नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच में आज एक ऐसी घटना घटी जो निश्चित तौर पर डॉक्टरों के ऊपर हमला इस वक्त निश्चित तौर पर निंदनीय है। कहा जाता है कि दिल्ली से आए हुए भाई बहन जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहते थे, बाद में उसे सूचना मिली डीएम के द्वारा कि उसे कोरोना का टेस्ट कराना है। दोनों भाई बहन को दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना सेंटर लाया गया, जहां उसके ब्लड सैंपल भेजे गए। हालांकि 24 घंटे में दोनों के ब्लड सैंपल नेगेटिव पाए गए, लेकिन बहन के ब्लड सैंपल को एक बार फिर से लेने के लिए डीएमसीएच प्रशासन ने कहा तो भड़क गई। हालांकि उसके साथ कई डॉक्टरों ने समझाने की बात की, लेकिन वो समझने को कतई तैयार नहीं हुई। बाद में डॉक्टरों के साथ झड़प हो गई और डॉक्टरों का आरोप है कि उस पर बोतल उसके साथ मारपीट की गई। बाद में मामला बिगड़ गया, पुलिस को बुलाया गया। हालांकि डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर तत्काल हड़ताल पर चले गए। आधा एक घंटा के बाद जब बात बनी तब डॉक्टरों ने अपना हड़ताल वापस लिया और लड़के को थाना भेज दिया गया। मामला दर्ज हुआ। यहाँ पे 2 पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था एज सस्पेक्टेड क्लियर मनोहर। दोनों पेशेंट का सैंपलिंग हुआ था, कुछ क्लियर आया तो उनका रीसैंपलिंग होना था। तो दोनों पेशेंट कल से हैं, जब से भी एडमिट हुआ है दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था ये सबके साथ में। तो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो लोग बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में बिना मतलब के घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको तू मैं किया, मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसकी काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जितने भी पीजी है वो सुप्रिटेंडेंट सर से हम लोगों ने बात किया, इमीडिएट एफआईआर वो अरेस्ट हो। तब तक फिलहाल तब तक के लिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया था। क्या क्या चीज़ बंद किया आप लोग? अभी तो इमरजेंसी ओपीडी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम लोग इमरजेंसी हम लोगों ने बंद किया था। कोरोना वार्ड? ये कोरोना वार्ड में तो ऑलरेडी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सब कुछ काम फिलहाल यहाँ का बंद है। हाँ, काम चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? इमीडिएट एफआईआर हो उन पर और अरेस्ट किया जाए। पैंडेमिक एक्ट 2020 के उनके ऊपर एफआईआर हो। अभी डीएमसीएच के प्रिंसिपल और अधीक्षक और भी पदाधिकारी लोग यहाँ हैं, क्या वार्ता हुई है? सर आए हुए हैं, सर ने हमारी मांगों को माना है। एफआईआर हम करवा रहे हैं उनके ऊपर में। जैसे एफआईआर हो जाती है ना वर्क रिज्यूम कर लेंगे। ये किनके ऊपर एफआईआर हुआ है? ये वो जो जिन्होंने अटैक किया है, जो पे हमला किनके ऊपर हुआ? हमला डॉक्टर नटवर है मेडिसिन के। नाम बताइए। डॉक्टर राकेश। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, जब कोरोना से एक तरफ डॉक्टर अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मरीजों की जान बचा रहे हैं, और खासकर दरभंगा में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। सवाल कई खड़े होते हैं। अगर डॉक्टरों ने कहा कि एक बार फिर सैंपल लेना है, इसमें परेशानी कहां थी? और खासकर बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में अभी तक करीब 1200 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई है, जिनमें से 40 से ज्यादा मरीजों के दोबारा टेस्ट किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर डॉक्टरों ने कहा तो उसे मान लेना चाहिए था। हालांकि संबंध में डीएसपी ने कहा कि लड़की और उसके परिजनों का व्यवहार काफी उग्र था, उन्हें समझाने का भी प्रयास किया गया। बाद में लड़की और उसके परिजन माफी मांगने लगे। मारपीट का मामला, क्या मामला था पूरा? देखिए, ये लोग जो है एक भाई एक बहन थे, एक बम्बई से एक पुणे से आए थे। उस फ्लाइट में जिस फ्लाइट में एक पॉजिटिव निकला था उसी के लिए यहाँ पर जांच के लिए आए गए थे, क्वारंटाइन में थे। जांच में एक आदमी का जो है नेगेटिव हो गया था, उसको छोड़ने के लिए जिद करके एक का भी शोएब का भी लिया गया, हालांकि उसकी जांच अभी तक नहीं आई थी। इसी में जो है कि डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर लोग का कहना कि हमारे साथ जो हम पर जो है कि बोतल जो पानी पीती थी झूठा फेंका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी काम में बाधा दिया। बहुत समझाने के लिए बार बार निकल कर भागने का प्रयास करते थे और मेरे साथ जो है कि मारपीट भी किया गया। संबंध में जो है कि लिखित दिया गया है, जो यहाँ के जो देख रहे क्या रहे थे उनके द्वारा लिखित दिया गया है। उनके लिखित आवेदन के आधार पर जो है कि जिसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसका नेगेटिव निकला है और उसको जो है हम लोग उसको ले गए हैं। कस्टडी में लिया सर? हाँ, लिया गया। दरभंगा डीएमसीएच में इस तरह की घटना के बाद लोगों ने काफी निंदा की है। हालांकि एसडीओ डीएसपी मौके पर पहुंचकर अधीक्षक ने भी
समझाने का प्रयास है। गौरतलब है कि डीएमएसपी ने इस मामले को गंभीरता लिया और लड़के को तत्काल थाना लाया गया है, जिस पर कई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि लड़कों का कहना था कि उसके साथ भी डॉक्टरों ने बदतमीजी की और मारपीट की। हालांकि इस मुद्दे पर अभी जांच चल रही है। ठीक है, बच्चे कोई अपने साथ मारपीट नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, कोई मारपीट किसी के साथ अब मारपीट नहीं होगा। बस जो हम लोग कानूनी काम है वो करेंगे, ठीक है। चिंता छोड़ेंगे नहीं, नहीं किसी को नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि दरभंगा डीएम, एसएसपी और डीएमसीएच अधीक्षक की पहल के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली और अपने काम पर लग गए। हालांकि जूनियर डॉक्टरों को इस बात को लेकर काफी अफसोस भी है, क्योंकि जिस डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना घटी है उसके हाथों में चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि इस समय वो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं और मरीजों की जान बचा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हालांकि डॉक्टरों और मरीजों के बीच इस संबंध को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस संबंध में बैठक का दौर भी जारी है। दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी के साथ पुलिसकर्मियों को विशेष हिदायत दी है। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।